सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। सच्चे संतों के आचरण कैसे होते हैं? यदि भगवत प्राप्त करनी है तो निंदा, अपमान और अवज्ञा को सम्मान और स्तुति मानकर सह जाओ। भगवान की तरफ जाने वाला मार्ग संसार और व्यवहार से उल्टा है। यदि आपसे कोई प्यार का व्यवहार करता है तो आपकी भौं चढ़ जानी चाहिए। आपको उदासीन रहना होगा, क्योंकि जो आपको अपना बनाना चाह रहा है उससे संसार में फंस जाओगे। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हम एकांत में चिंतन करें। एकांत में केवल प्रभु का चिंतन होना चाहिए। एक बार मैंने सतगुरुदेव भगवान से कहा, महाराज जी, सेवक वाणी में लिखा है, हंस बोले बहुमान दे। मतलब श्री हरिवंश नाम का परिचय प्राप्त होने पर उपासक अपने को सबसे छोटा मानने लगेगा और सबका पूर्ण सम्मान करते हुए उसके साथ हंस हंसकर बातचीत करेगा। मैंने उनसे पूछा, फिर आप हमेशा मेरी तरफ गुस्से से क्यों देखते रहते हो? कभी तो प्यार से बात करो। उन्होंने कहा, ये तो दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके लिए लिखा है, आप अपने लिए थोड़ी लिखा है। यह बहुत ही गूढ़ बात थी। बाद में जब चिंतन हुआ तो समझ आया, गुरुजी कहना चाहते थे, तुम दूसरे हो क्या? तुम तो अपने हो। महापुरुषों के भाव को समझना बहुत मुश्किल होता है। इतना प्यार उन्होंने मुझे अपना कह दिया। गुरुजनों के द्वारा अपने जनों की तरफ रुक्ष व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वो निरपेक्ष होते हैं। इसी से शिष्य का काम बनता है। संत कभी किसी से अपेक्षा नहीं करता। भक्त केवल भगवान से संबंध रखता है, संसार के किसी दानी से नहीं। वो यह नहीं सोचते हैं कि अगर कोई भक्त रूठ गया तो हमारा काम कैसे चलेगा। महाराज जी लाडली कुंज में रहते थे और वहाँ दरवाजे पर ताला कभी नहीं लगता था। आज भी वहाँ लकड़ी और चूल्हे से ही श्री जी का भोग बनता है। पहले भी वैसे ही था। एक दिन शाम में महाराज जी दर्शन करने गए। जब महाराज जी वापस आए तो कोई भक्त महाराज जी की कुटिया में गैस चूल्हा, सिलेंडर और कुकर रखकर चला गया। मैं जब लौट कर आया तो महाराज जी ने पूछा, ये सब क्या है? मैं जब अंदर गया तो देखा पूरी रसोई एकदम नए यंत्रों से भरी हुई थी। मैंने महाराज जी से कहा, इसमें मेरी कोई चाल नहीं है। मेरा तो कोई ऐसा भक्त भी पहचान का नहीं है जो ये सब ला सके। महाराज जी ने कहा, उठाओ ये सब और सब कुछ परिक्रमा मार्ग में रखाओ, जिसे लेना होगा ले जाएगा। उन्होंने लकड़ी जलाकर उसी पुराने चूल्हे में श्री जी का भोग लगाया। पुराने चूल्हे में श्री जी का भोग बनाया और पुराने रज के पात्र में डालकर श्री जी को अर्पित किया। आज तक उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं। आप उनके पास रोज जाइए, कोई परेशानी नहीं। ना जाओ तो वो भी कभी पूछेंगे भी नहीं। महाराज जी निरपेक्षता की मूर्ति हैं।
एक बार कोई धनी मानी पुरुष आया और उसने महाराज जी से मिलने के लिए कहा। उस समय महाराज जी एकांत सेवन कर रहे थे, तो हमने कहा कि अभी महाराज जी से मिलना नहीं हो पाएगा। इस पर उन्होंने अपना कार्ड देते हुए कहा कि महाराज जी से कहिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें याद कर लें। जब महाराज जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें वापस कभी भी वहां आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी व्यवस्था श्री जी से चलती है, किसी धनी पुरुष के फ़ोन नंबर से नहीं। हम श्री जी को याद रखते हैं, किसी संसारी पुरुष को नहीं। किसी से कुछ ना लेना, ना किसी चीज़ का संग्रह करना। एक बार की बात है, महाराज जी सुनरक वृंदावन में एक स्थान गए और खाली कमंडल लेकर वापस आए। हमारे यहाँ श्री जी को रात में दूध का भोग लगता है। पूछने पर उन्होंने बताया, दूध वाले को काफ़ी दिनों से कुछ दिया नहीं, तो आज हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, तो मैं वापस आ गया। यह सुनकर मेरे हृदय में बहुत कष्ट हुआ कि मेरे गुरुदेव भगवान की श्री जी के भोग की व्यवस्था नहीं हो पाई। उस समय महीने में शायद 250 रुपये का दूध आता था। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, महाराज जी से मिलना है। मैंने पूछा, इस समय क्या बात है? उन्होंने कहा, ये 250 रुपये उन्हें देने थे। फिर सुनरक से दूध आया और श्री जी को भोग लगा। आप बस प्रभु के आश्रित हो जाइए, प्रभु स्वयं उस संबंध का निर्वाह करेंगे। महाराज जी कभी किसी से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते थे और भारी व्यवस्था में रहते थे। उस समय महाराज जी की कुटिया में बिजली भी नहीं थी। उनकी कुटिया के सामने मदन टेर थी, जहाँ कीड़े मकोड़े और बिच्छू आदि प्रगति में खुले में विचरण करते थे। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। महाराज जी निरपेक्षता की साक्षात मूर्ति हैं। उनके दर्शन मिलना बहुत दुर्लभ होता है। यह तो हम पर आज श्री जी की कृपा है, जो आज सबको उनका दर्शन, संभाषण और चरण रज इतनी आसानी से मिल रही है। आप सभी भक्तों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।